हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, मैं लेकर के आ चुका हूँ लूसेंट किताब का मेरे भाई निचोड़ जीके जीएस का शानदार क्लास। ये बच्चों लूसेंट सामान्य ज्ञान का निचोड़ लाया हूँ। सभी चुनिंदा प्रश्न बच्चों, 100 प्रश्नों का जीके जीएस सभी 15 सालों में बच्चों पूछे गए। पिछले 15 सालों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न लेकर के आया हूँ। अधिकांशतः प्रश्न आपको बच्चों P/Q देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलेंगे जो एक्सेप्टेड हो, आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हो। मैं बच्चों डेली आपको लूसेंट का दर्शन कराता हूँ, सुबह और शाम में। सुबह 8 बजे बच्चों और शाम 9:30 बजे। तो आप सभी बच्चे क्लास में जुड़ना नहीं भूलिएगा। साथियों, अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। सभी बच्चे शेयर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, ताकि डेली के जो क्लास है वो आप कर सकेंगे। घंटी को ऑल पे सेट रखिएगा तो नोटिफिकेशन मिलेगा और आप डेली सही समय से क्लास को देख पाएंगे। ठीक है। सेशन अच्छा लगे मेरे दोस्त तो लाइक करेंगे। जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप डिसलाइक करके जाइएगा। तो चलिएगा आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है। इसके पिछले क्लास बच्चों जो रात का हुआ था 120 नंबर तक हमने करा रखा है। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणतम भाग क्या कहलाता है। जो बच्चों पश्चिमी तटीय भाग है उसका जो दक्षिणतम भाग है वो कहलाता है बच्चों मालाबार तट। ठीक है। दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर दोनों स्थान के समय में कितना अंतर होता है। ये बच्चों 4 मिनट का अंतर होता है। कितना दोस्त, 4 मिनट का। अब देशांतर की बात करें बच्चों, हम अपने भारत की स्थिति के बारे में हम आपको बता दें। ये हमारा भारत है, ठीक है ना। ये हमारा बच्चों भारत है। अब भारत का जो अक्षांशीय विस्तार होता है बच्चों, ये अक्षांशीय विस्तार है। ये बच्चों अक्षांशीय विस्तार है और ये हमारा देशांतरीय विस्तार है। ठीक है। अक्षांशीय विस्तार भारत के देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री बच्चों 6 मिनट के बीच हमारा भारत है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच हमारी भारत की अक्षांशीय विस्तार है। अगर संपूर्ण भारत की देखा जाए बच्चों तो यहाँ पे अंडमान निकोबार है, तो यहाँ पे आपका हो जाता है 6 डिग्री 4 मिनट। तो संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछ दिया जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच हमारा भारत है। अगर बच्चों देशांतरीय विस्तार पूछ दिया जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के मेरे दोस्त 97 डिग्री 25 मिनट के बीच बच्चों हमारा देशांतरीय विस्तार है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारा भारत का विस्तार है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। और यही अब देखिएगा बच्चों, ये ग्लोब है, ग्लोबल है, मतलब पूरे वर्ल्ड है बच्चों। ये जो हो गया ये आपका अक्षांशीय विस्तार 0 डिग्री अक्षांश रेखा और ये आपका हो जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। अगर देशांतर रेखा 1 डिग्री बढ़ता है यानी आगे बढ़ता है बच्चों, तो जब ये 1 डिग्री हुआ तो ये दोनों के बीच का जो अंतर है वो 4 मिनट का बच्चों अंतर होता है। और यही देशांतर रेखा से मानक समय रेखा का बच्चों निर्धारण होता है। सभी देशों के समय का जो निर्धारण होता है बच्चों वो 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पे ही होता है। हमारे भारत का अगर पूछ दिया जाए आपसे मानक समय रेखा सर कितना होता है, तो ये बच्चों 82.5 डिग्री होता है हमारे भारत का मानक समय रेखा। ठीक है, जो कि 0 डिग्री से आगे पूर्वी देशांतर में है बच्चों। ये मानक समय रेखा हमारे भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। क्लियर है, क्लियर है साथियों। यहाँ तक तो बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आपको साथियों कंप्लीट थ्योरी के साथ बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयला में पाया जाता है। देखिए एंथ्रासाइट कोयला जो है उसमें पाया जाता है। अब कोयला की बात कर दिया जाए बच्चों तो हमारे भारत में 4 प्रकार के कोयला होते हैं। एंथ्रासाइट हो गया, फिर बच्चों आपको बिटुमिनस देखने को मिलेगा। बिटुमिनस
पीट आपको देखने को मिलेगा बच्चों, एगो लिग्नानाइट मिलेगा, लिग्नानाइट। ठीक है, ये 4 प्रकार के कोयला होता है, जो कि सबसे अगर अच्छा कोयला पूछ दिया जाए ना, सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रासाइड, इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। पीट बच्चों सबसे खराब अगर कोयला पूछा जाए, सबसे खराब कोयला कौन सा है, तो ये पीट होता है, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। ठीक है, कार्बन बच्चों इसके 3 अपरूप होते हैं। हीरा हो गया, हीरा बच्चों, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट हो जाता है, और एक हो जाता है मेरे दोस्त फुलेरीन, फुलेरीन। ठीक है ना, ये 3 अपरूप होते हैं। हीरा जो है अधातु है, ग्रेफाइट बच्चों ये अधातु है लेकिन विद्युत का बच्चों सुचालक है, हीरा कुचालक है। और सबसे ज़्यादा कार्बन अगर पूछ दिया जाए किस में देखने को मिलता है, ये बच्चों हीरा में देखने को मिलता है। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 बच्चों, सबसे अधिक जिसका अपवर्तनांक होता है वो है हीरा। क्लियर है। अगला देखिएगा बच्चों, भारत में सबसे बड़ा सोना का उत्पादक राज्य, देखिए सोना का उत्पादक राज्य जो है भारत में, ये कर्नाटक हो जाता है। अगर बच्चों चांदी की बात कर दिया जाए कि सर चांदी का उत्पादक राज्य सबसे बड़ा भारत में कहाँ है, तो ये मेरे भाई राजस्थान में हो जाएगा। राजस्थान दाल के उत्पादन में बच्चों सबसे आगे है। कर्नाटक कॉफ़ी के बच्चों उत्पादन में भी सबसे आगे है। क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सेशन अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी से होकर के बच्चों राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है वो गुजरता है। क्लियर है, आगे चलिएगा। अगला आ जाता है, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है, तो ये माजुली द्वीप जो है बच्चों असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, तो थाईलैंड को बच्चों सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड में रबर जो है बच्चों, रबर का उत्पादन अगर पूछ दिया जाए आपसे कि कहाँ पे सबसे अधिक होता है, तो ये बच्चों थाईलैंड में रबर का उत्पादन सबसे अधिक होता है। क्लियर है मेरे दोस्त। अमेरिका के सांसद का नाम क्या है, बच्चों अमेरिका के सांसद का नाम है कांग्रेस। अमेरिका की बच्चों आपसे मुद्रा पूछ दिया जाए कि सर मुद्रा का नाम क्या है, बताइएगा, तो ये बच्चों डॉलर है। क्या है, डॉलर है। अगर आपसे जापान की मुद्रा पूछ दिया जाए एग्जाम में, जापान की, सर जापान की मुद्रा क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है बच्चों येन हो जाता है। भारत का हमारा मुद्रा क्या है, भारत का बच्चों मुद्रा क्या है, ये हो जाता है आपका रुपया। क्लियर है, आगे चलेंगे साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था, तो ये मैसूर का बच्चों शासक था। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक कौन थे, तो मैक्स वेबर थे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। आप सभी बच्चे कमेंट करते रहेंगे। भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये उत्तर प्रदेश में किया गया है बच्चों। जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछ दिया जाए आपसे कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये बच्चों उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश नहीं बच्चों, सबसे पहला फर्स्ट अगर बच्चों महिला राज्यपाल पूछ दिया जाए, महिला राज्यपाल कौन सा राज्य दिया था बच्चों, तो उत्तर प्रदेश दिया था, बनी थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है बच्चों, सरोजनी नायडू ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, जो कि उत्तर प्रदेश की महिला थी बच्चों। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी भारतीय, जो सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट आता है मेरे भाई, जो खिताब महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार ने दिया और जिसे उन्होंने असहकारिता आंदोलन के समय त्याग दिया था, वह था, तो केसर ए हिंद की उपाधि बच्चों महात्मा गांधी को अंग्रेजों के द्वारा मिला, लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद महात्मा गांधी ने इसे लौटा दिया। केसर ए हिंद की उपाधि को कहा कि हम नहीं रखेंगे, इसे एक्सेप्ट नहीं किए, ये बच्चों महात्मा गांधी लौटा दिए। गांधी जयंती बच्चों कब मनाया जाता है, इनका जयंती जो है वो कब मनाया जाता है मेरे दोस्त,
तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती मनाया जाता है। फिर मनाया जाता है बच्चों लाल बहादुर शास्त्री जयंती जो है ये भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है मेरे भाई, किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो अमीर खुसरो जो था यह स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है। किस राज्य ने नए साल के दिन सामूहिक सूर्य नमस्कार के लिए गिनीज रिकॉर्ड बनाया? ये बच्चों गुजरात बनाया। ठीक है, गुजरात में बच्चों सबसे अंत में सूर्योदय होता है, अंत में सूर्योदय होता है। भारत में बच्चों सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है और यहाँ तक बच्चों अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे का समय का अंतर होता है गुजरात में। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों कि संस्कृति रचना पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो विष्णु शर्मा बच्चों पंचतंत्र के लेखक हो जाते हैं। मेघदूत की बच्चों रचना मेघदूत की रचना किसने की है? तो ये कालिदास किए हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर बच्चों किसे कहा जाता है? ये तो कालिदास जी को बच्चों शेक्सपियर कहा जाता है। झूठों का सोना किसे कहा जाता है? तो आयरन पाइराइट को बच्चों झूठा सोना या झूठों का सोना कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए। अमीर खुसरो जिसने बच्चों खुद को हिंदुस्तान का तोता कहा है उसका वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद हसन जो था बच्चों उसका वास्तविक नाम था। किस भारतीय नेता को पंजाब केसरी कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को बच्चों जिन्होंने पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी की है। क्लियर है, लाला लाजपत राय ये पंजाब केसरी हैं। अगर हमारे बिहार केसरी की बात कर दिया जाए बच्चों तो बिहार के प्रथम सीएम श्री कृष्ण सिंह बच्चों ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इनको बिहार केसरी कहा जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के बच्चों दरबारी कवि अमीर खुसरो थे। आगे आता है प्रश्न, शिशिर कुमार घोष किसके साथ जुड़े थे? तो अमृत बाजार पत्रिका के साथ बच्चों जुड़े थे। अमृत बाजार पत्रिका बच्चों जो अपनी रातों रात भाषा बदल ली थी। बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बच्चों जो अमृत बाजार पत्रिका है वो रातों रात अपनी भाषा को बदल लिया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संगठन के बारे में संबंधित है? तो आर्टिकल बच्चों 79। हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 बच्चों अनुच्छेद हैं। ऐसे अब देखा जाए बच्चों तो 470 प्लस आर्टिकल हो चुके हैं। ठीक है ना, अगला देखिए, महान हिंदू कानून निर्माता कौन है? तो ये मनु हो जाएंगे जो कि महान हिंदू कानून निर्माता हैं बच्चों। अगला आता है आपका महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो शूद्रक हो जाते हैं मृच्छकटिकम के लेखक। अंतर्राष्ट्रीय न्याय कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? ये 15 न्यायाधीश होते हैं। भारत में सूफी समुदाय के संस्थापक किसे माना जाता है बच्चों? तो मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है, मोइनुद्दीन चिश्ती को। ठीक है, क्लियर है साथियों? यहाँ तक आप लोग शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, कौन 100% विद्युत रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये बच्चों हरियाणा बन गया है। भारत बच्चों मेट्रो में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये बच्चों तीसरा स्थान हमारा भारत का है मेट्रो में बच्चों। ठीक है, हरियाणा का जो लिंगानुपात बच्चों वो सबसे कम है। क्लियर है बच्चों? भारतीय संविधान में राष्ट्रगीत को किस दिन अंगीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950 में बच्चों राष्ट्रगीत को अंगीकार किया। राष्ट्रगीत के बच्चों लेखक कौन है? ये सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क में दिया जा रहा है बच्चों, आपको बताना है राष्ट्रगीत के लेखक कौन हैं। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट में बता दीजिएगा। पैगंबर मोहम्मद शाह का जन्म कब हुआ था?
तो 570 ईस्वी में बच्चों पैगंबर मोहम्मद शाह का जन्म हुआ। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया बच्चों। ऑस्ट्रेलिया में ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, जिसे प्यासी भूमि वाला देश कहते हैं। प्यासी भूमि बच्चों वाला अगर देश आपसे पूछ दिया जाए वाले देश, तो ये हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय पशु कंगारू है, कंगारू हो जाता है। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्त? क्लियर है तो आप सभी बच्चे बताएंगे। नेक्स्ट हो जाता है आपका संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है? आर्टिकल 3 बच्चों। राज्य के अगर नाम परिवर्तन पूछ दिया जाए, राज्यों के बच्चों नाम परिवर्तन से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? परिवर्तन से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? ये आर्टिकल 3 है बच्चों। केरल का नाम अभी फ़िलहाल में बदल करके क्या कर दिया गया है बताइएगा सभी बच्चे? ये बच्चों केरलम कर दिया गया है। ये आर्टिकल 3 के ही अनुसार किया गया है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है, याद रखिएगा। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? ये उत्तर प्रदेश में। दूध के उत्पादन में बच्चों सबसे आगे कौन है? उत्तर प्रदेश। गन्ना का अगर पूछ दिया जाए उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ये उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, तो आज के सेशन को मेरे भाई यहीं पे समाप्त करेंगे। ये कैसा लगा सेशन सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। सेशन अच्छा लगे दोस्त तो सेशन को लाइक करें, जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगा हो वो डिसलाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास, साथियों, सगे संबंधियों तक शेयर कर दीजिएगा ये क्लास को, ताकि सभी बच्चे लुसेंट का मज़ा ले सके, लुत्फ़ उठा सके। बच्चों चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर देंगे। जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली के क्लास का साथियों नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास को अटेंड कर सकेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को बच्चों हम यहीं पे समाप्त करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।